Anju ji? Can you hear me now? Yes. Oh, okay. I am Anju Agarwal, and I have been in Charlotte for 46 years. Oh, that's a long time, Anju ji. Right, right. So I have 2 daughters. I'm grandmother of 3. Nice. And this year I celebrated my 70th birthday. I'm a single mom and working as a dietitian. I'm still working. Oh, congratulations. But anyway, so I have seen Charlotte when I came. There were only 7 Indian families in Charlotte when I came. Oh my So God. So you can imagine Yeah, where we were and where we are. no, we have developed a big community now. Like, Yes, there was no Hindu center, no nothing. So, but anyways, I have been here for a long time. You know, I have seen Charlotte grown. So, मेरी जो पहली रचना है, उसका शीर्षक है कि मेरा बचपन वापस कर दो. Okay. तो ये आप बीती होती हैं, जो भी हम लिखते हैं, जो हमारे मन में होता है वही हम उसको लिखते हैं. तो हर रोज वापस आती हूँ घर में थकी हारी. हर रोज वापस आती हूँ मैं थकी हारी. सोचती हूँ जीने के लिए काम कर रही हूँ या काम करने के लिए जी रही हूँ. क्या बात, क्या बात. Actually, I'm 70 years old and I'm still working 50 hours a week. So every day I think how long I'll be working. I know. So हर रोज वापस आती हूँ घर में थकी हारी. सोचती हूँ जीने के लिए काम कर रही हूँ या काम करने के लिए जी रही हूँ. बचपन में बार बार समझाया जाता था, मेहनत करो, दिल लगाकर पढ़ो, विदेश जाओगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे. ये बार बार कहा जाता था, समझाया जाता था. पर मेरा दिल तब भी कहता था मुझे बच्चा ही रहना है और मुझे बच्चा ही रहने दो. अब समझ में आया मैं ऐसा क्यों कहती थी. काफी देर लगी समझने में. अब समझ में आया मैं ऐसा क्यों कहती थी कि मुझे बच्चा ही रहना है. विदेश आकर लगता है जैसे मैंने पैसे से सौदा कर लिया. विदेश आकर पैसे से सौदा कर लिया, अपनों से मुख मोड़ लिया. बचपन में हम खुल के हंसते थे. बचपन में हम खुल के हंसते थे. लड़ाई के बाद कुछ ही क्षणों में फिर से दोस्त बन जाते थे. लड़ाई झगड़ा रहता ही नहीं था. 2 मिनट में फिर वो हो जाते, दोस्त बन जाते थे. रौनक तो उस छोटे से मकान में थी. रौनक तो उस छोटे से मकान में थी. बरसात में मिट्टी की सौंधी सी महक. बरसात के पानी में हमारी कागज की नाव. सभी बहाते थे, सबने बहाई है बचपन में. कच्ची सड़कों पर भागना, खेलना. ना कोई फरेब थी, ना कोई चिंता थी. ना कोई फरेब था, ना कोई चिंता थी. जब दौलत नहीं थी तो अपनों को जानते थे. जब दौलत नहीं थी तो अपनों को जानते थे. जब दौलत मिली तो अपनों को भूल गए और परायों को जानने लगे. क्या बात, क्या बात. जब दौलत मिली तो अपनों को भूल गए और परायों को जानने लगे. अब तो कभी कभी लगता है कि जिंदगी एक नाटक है. कभी कभी लगता है कि जिंदगी एक नाटक है. हंसने का दिल ना हो तो भी हंसना पड़ता है. हंसने का दिल ना हो तो भी हंसना पड़ता है. कब, जब कोई पूछे तुम कैसी हो. जब कोई पूछे तुम कैसी हो, मैं ठीक हूं ये कहना पड़ता है. अंदर चाहे कुछ भी हो. Naturally, I'm a single mom for many years. You know, raised 2 daughters, married 2 daughters. जब कोई पूछे कैसी हो, ठीक हो ये कहना पड़ता है. ये जिंदगी एक नाटक है. यहाँ पर हर कोई को किरदार निभाना पड़ता है. यहाँ पर हर कोई को किरदार निभाना पड़ता है. माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती. अब हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है. माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती. यहाँ तो आदमी आदमी से जलता है और जलाता है. यहाँ तो आदमी आदमी से जलता है, जलाता है. ये रेस का पता नहीं कब तक चलेगा यहाँ पर झगड़ा. मैं परेशान हूँ रोज की भाग दौड़ से. मैं परेशान हूँ इस रोज की भाग दौड़ से. मैं परेशान हूँ इस जिंदगी के नाटक से. मैं परेशान हूँ इस जिंदगी के नाटक से. ऐ जिंदगी अब तू मेरा हिसाब कर दे. ऐ जिंदगी अब तू मेरा हिसाब कर दे और मेरा बचपन मुझे वापस कर दे.
मेरा बचपन मुझे वापस कर दे। लगा लो, आपकी वाली लगा लो। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दिल को छू Very गई ये nice. कविता। वेरी नाइस अंजू जी। बहुत बढ़िया यार। वेरी गुड। बट आई मस्ट से कि आपको आपका बचपन आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के रूप में वापस तो मिला है। कितना मांगेंगे, थोड़ा जिंदगी को छोड़ भी दो आराम से ढीला। आई नहीं, बिल्कुल हाँ, 3 ग्रैंड, आई हैव ब्यूटीफुल 3 grandkids, आई हैव नो कंप्लेन, आई मीन आई हैव आपके बाल ब्यूटीफुल अभी भी सलामत के लग रहे हैं, तो ब्यूटीफुल 3 तो- kids। अभी एक तो अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न है। जी तो दूसरी बोले कि रुकिए बोलने सुंदर बाद में? भाव है और काफी सुंदर कविता है हाय, थैंक यू। और काफी मासूम सी मासूम अभिव्यक्ति है। सो Yeah, नहीं, I'm blessed. Like both my daughters are married and they have good jobs and good husbands. अंजू जी, आपकी कविताओं में इतनी गहराई होती है कि वो दिल तक उतर जाती है। मैंने ये बात किसी और से भी कही थी। अच्छा, you are so sweet, you are so kind, प्रिया। आप हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, चाहे आपको हम कितना भी गाली भी देंगे तो भी आप अच्छा बोलेंगे। नहीं आप तो जानते हैं। आई हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू अंजू जी। आप तो सही में मेरे आइडल हो। Oh, you are so sweet, you are so sweet. दूसरी अभी सुनाएं कि बाद में? अभी दूसरी नहीं, सुनाएं? मैं वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट मैं Thank you. रेखा जी को बुलाना चाहूंगा। रेखा जी, आप एप्रिसिएशन के बारे में भी थोड़ा कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे? इस समय में आप क्या कर रहे हैं? और मैं चाहूंगी कि आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उससे थोड़ा बताएं। श्योर, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा रेखा, हमको आपका सुनाई नहीं दे रहा कुछ। दीदी पास आके बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा हम लोगों को। सुनाई नहीं दे रहा है? अब आ रही है दीदी क्लियर। अब ठीक आया थोड़ा सा, पहले तो सुनाई नहीं हेमंत जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं बोलूं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप बोलें, और क्योंकि आप ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और फेसबुक पे डालेंगे और फेसबुक पे कई लोग अप्रोच करते हैं और शेयरिंग भी होती है, तो ये आपका मैसेज सब लोगों तक जाए जो आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे आज आपने सबको मंच पर इकट्ठा किया, करेक्ट। कुछ आप इंडिया में 4 महीने खुद अटक गए थे उसके बारे में, और फिर यहाँ आके जैसे आप मंच पे बांध के और अब सेवा का भी जो आप कार्य कर रहे हैं, और आपका क्या इस एसोसिएशन का उद्देश्य, थोड़ा मीन्स उसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। मैं बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूं, बट मेरी एजुकेशन, मेरा बर्थ भोपाल में हुआ है। मैं 25 साल भोपाल में रहा हूं। मेरे पेरेंट्स 50 साल ऑलमोस्ट भोपाल में रहे हैं। तो हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह काफी हमने कुछ देखा है। वो सब पार करके अब जब हम लोग यहाँ आए, मतलब शार्लेट में आए, तो हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स की अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और सब लोग कर रहे हैं। और मैंने देखा कि हमारे स्टेट मध्य प्रदेश का ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम लोग को कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं है। कुछ हमें तकलीफ आती है तो हम किसी के पास जाने के लिए कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो मैंने और मेरे एक फ्रेंड है, अखिलेश, कॉलेज टाइम के फ्रेंड है, वो यहीं रहते हैं शार्लेट में। हमने मिलकर डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने थोड़ा बैकग्राउंड सर्च किया कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसके लीगल प्रोसीजर हैं, क्या वो सब हमने फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। पिछले दिवाली पे हमने पहला अपना दिवाली इवेंट किया। वी हैड अराउंड 36 फैमिली प्रेजेंट एंड अराउंड 100+ फोक्स। सो वो एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। हमें भी नहीं मालूम था कि वो इवेंट कैसा होगा, कितने लोग आएंगे। हमने बोला कि जो है करके देखते हैं, अपने लोग तो हैं कहीं ना कहीं। हमने फेसबुक पे लोगों को ढूंढना चालू किया। मतलब कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता था, उनको फोन करके मैंने बोला कि मैं और अखिलेश एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिया जी काफी लोगों को ढूंढ के लाई। शी इज लाइक कहीं भी उनको पूरा शार्लेट मालूम है, शार्लेट के काफी लोग मालूम है। काफी लोग ऐसे फेसबुक से वर्ड ऑफ माउथ लोग जुड़े। फिर हमारा उद्देश्य यही था कि हमें ये प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना। इट शुड बी अ प्योरली नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग ओनली फॉर पीपल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। तो हमने सोचा कि we'll do 2 to 3 events in a year where we'll try to like get folk dances, folk songs of MP and bring it in front of our second generation, third generation kids, so that they know what MP was and what MP is right now and how we are progressing. We had planned to do Holi event हमारा हो नहीं पाया। कुछ बाधाएं आ गई, कोरोना आ गया और हमें मतलब होली इवेंट कैंसिल करना पड़ा।
हमने सोचा था समर में एक पिकनिक करेंगे, वो भी आउट ऑफ साइट हो गया है। तो हमने सोचा क्यों ना ये वर्चुअल इवेंट कर लेते हैं, जूम इवेंट, एंड अपने लोगों को स्टेज पे बुला के उनको मौका देते हैं, उनके अंदर जो कला है वो लोगों को दिखा सकें। क्योंकि हमारे साथ में, हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट उन्हें एक मंच नहीं मिलता लोगों को, मतलब अपनी कला दिखाने का। तो we thought we'll do a virtual event, and we have some more event lined up, like we have August 15th Independence Day event, and जहाँ बच्चे डांस और सॉन्ग कर सकते हैं, जो मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और कल्चरल डायरेक्टर, they'll reach out to public about this event. And in the past, like one more thing that I wanted to point out was we did a fundraiser for COVID-19, and we collected some fund. At the same time, we had some sponsors, so we took money from them, and we donated that money to Prime Minister Care Relief Fund. Though it was not a very big amount, बहुत ज़्यादा नहीं collect कर पाए थे, but जितने भी हमारे donors थे, I want to really thank you everyone कि आप लोगों ने मुझ पे मतलब भरोसा रखा, and we made sure that the fund goes in right direction. Very good. Awesome. ये Thank बहुत you. अच्छा Very है। nice thought. बहुत अच्छा। जानकर बहुत अच्छा लगा। छोटा या बड़ा अमाउंट कोई भी हो, छोटी या बड़ी सेवा 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 ही होती है, और इस तरह से ही शुरुआत होती है। बूंद बूंद भर के ही सागर बनता है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उम्मीद है आगे भी। और ये तो जो सिचुएशन है कि पिकनिक कैंसिल हुआ या जो भी, वो सबके साथ ही हुआ। शादियां कैंसिल हो गई, वो तो पंडितों ने निकाले हुए थे कि इस ग्रह से ये ग्रह मिला रहे और ये मिल रहे हैं और ये सबसे सफल रहेगा, और वो शादियां कैंसिल हो गई। तो ये तो जी बहुत कुछ सबकी जिंदगी की कहानी बन चुकी है। तो वक्त फिर आएगा, अच्छा सामान्य होगी चीजें। मैं वही उम्मीद करता हूँ कि it will be back to normal, and will like instead of doing virtual event, we'll do like a personal physical event kind of thing. Yeah, we that day will come. That day will come. Yeah, it will sure come. And hopefully everyone stays safe. ये सबसे कामना है। Right. क्योंकि खास करके अब जब कॉलेज खुलने वाले हैं और बच्चों को कॉलेज भेजना है और जाना ही है बच्चों को, घर नहीं जाना है, तो आई थिंक बिगर चैलेंज फॉर द फैमिलीज जिनके बच्चे भी कॉलेज जाने के लिए रेडी हैं। करेक्ट। या तो होपफुली प्रार्थना है भगवान से। Sure. जी। So Rekha ji, I'll mute myself and there you go. Yeah, sure. So सभी को मेरा नमस्ते और बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत आभार। आप सब यहाँ हैं, उपस्थित हैं। और मैं रेखा भाटिया, मैं शार्लेट, मेरी आदत पड़ गई शार्लेट से बोलने की। बेसिकली मैं और मेरे हस्बैंड आनंद, हम दोनों इंदौर से हैं, और हम लोग अब शार्लेट हमारा घर हो गया। 20 साल से हम लोग शार्लेट में हैं। उसके पहले हम लोग इंडिया में रहे और दुबई में रहे काफ़ी साल, और फिर इंडिया गए और फिर अमेरिका में आए। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मुझे लिखने का बचपन से शौक था, लेकिन मैं जिस परिवार से थी उसमें साइंस के नीचे बात नहीं कर सकते थे, नहीं तो मार पड़ती थी। तो जो मेरी एजुकेशन है वो साइंस में है, और हिंदी मेरा विषय नहीं है, लेकिन शायद कहते हैं कि सरस्वती माँ का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा होगा। तो जब मैं फिर शार्लेट में आई, और कहीं मेरी दबी जो आकांक्षाएं थी और सब जो मेरे अंदर का लेखक था को लांचे मारने लगा, और कुछ मेरी किस्मत ने साथ दिया। और इस तरह से पिछले 10 सालों से ये सिर्फ मेरी हॉबी थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा पैशन होता जा रहा है। और मैं काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल मैगजीन्स में छप चुकी हूँ। मैं लघु कविताएं, कहानियाँ, आर्टिकल्स और पोएट्री सभी कुछ में है मेरा, मैं लिखती हूँ। और उसके बाद मैं डांस में अभी कथक डांसर हूँ, 2 साल से मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और काफ़ी सारे मैंने हिंदू सेंटर में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, कोऑर्डिनेट किए। और रितु मुखर्जी मेरी डांस टीचर हैं, और सिंधी एसोसिएशन जो हमारी है उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में मैं सिखाती थी और कोऑर्डिनेट करती थी और परफॉर्मेंस दिए हैं। और हिंदू सेंटर के जो रेडियो प्रोग्राम्स हैं उनकी मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करती थी, और काफ़ी सारे रेडियो प्रोग्राम्स मेरे हमारे टेलीकास्ट हो चुके हैं। तो कई बार दूसरे वॉलंटियर्स होते थे, और कई बार जो है हम लोग खुद होते थे। और करीब हमारे 35-40 उस वक्त जब
प्रोग्राम्स होते थे। हिंदू सेंटर को अपना रेडियो स्टेशन का टाइम था संडे को, तो हमारे करीब 35-40 प्रोग्राम्स टेलीकास्ट हो चुके हैं। और बाकी स्कूल में वॉलंटियर वर्क एंड आई एम अ सब्स्टिट्यूट टीचर। और मेरा ड्राइंग और पेंटिंग और खास करके क्राफ्ट एंड आर्ट में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट है। और कुछ चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं, कुछ सारे मैं अपने घर में बना के लगाती रहती हूँ, और मेरा समय बहुत अच्छे से गुजर जाता है। तो मैं बहुत भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है जो जिंदगी में लोगों को शायद नहीं मिलती है। और मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी कैलिफोर्निया में है, और मेरे दामाद हैं, he works for Apple. My daughter, she works for Nvidia. She just finished her MBA, and Simran is going to Chapel Hill. उसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, वो मैथ एंड साइंस स्कूल में थी। तो so life is good. और so आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ, जनरली मेरा जो मास्टरी रहती है जनरली मेरे बौद्धिक रहता है, लेकिन कभी कभी व्यंग्य की तरफ मेरा कुछ कम ही रहता है। और हास्य का जब आपने कहा तो मैंने सुबह क्वेश्चन किया कि हास्य कविता, हाँ ठीक है, लेकिन उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन बेस्ट है। तो मतलब आज का जो दौर है वो सबके जो मन की दशा है, और जिस तरह से निराशाजनक दौर से संपूर्ण विश्व जनमानस सामना हो रहा है सबका, और बेहद कठिन और जटिल दौर है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी एक व्यंग्य लिखने की जिसमें थोड़ा हास्य का पुट दिया, और इस समय काल के हिसाब से, और उम्मीद करती हूँ आप सब उसका आनंद उठाएंगे। और व्यंग्य है तो मेरे साथ तो माफी चाहूंगी क्योंकि ये कविता छोटी होती है, व्यंग्य थोड़ा बड़ा होता है, बट आई प्रॉमिस मैं कविताएं फिर नहीं पढ़ूंगी, एक ही बार एक व्यंग्य पढ़ूंगी। जी, तो मेरे जो व्यंग्य का शीर्षक है क्या वाकई। और इसे मैं पहले एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप उसको सुन के, और उम्मीद करती हूँ कि इससे हम सभी का थोड़ा जो मनोबल और विश्वास एक इस संघर्ष में समय में जो काफी मुश्किल, जैसे भी हेमंत जी ने कहा, तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएगा और थोड़ा हमें रिलीफ मिलेगा। या तो व्यंग्य है क्या वाकई है। महामारी का दौर है, सारा विश्व इस समय एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। एक ऐसी विपदा जिसने संपूर्ण विश्व के लीडर्स को हिला कर रख दिया है। कोरोना बड़ा ही स्मार्ट है, विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा रायता फैलाने वाला शेफ ऐसे ऐसे आइडिया निकालता है कि लोगों को बीमार करने की, डॉक्टर वैज्ञानिक सब परेशान हैं, सबके दिमाग का दही जम गया है। हर रोज नए नए लक्षण शरीर के अंगों में ऐसा घुस के रायता फैलाता है कि कोई चांस नहीं देता है। रायता निकलता नहीं और आदमी निकल पड़ता है। Very good. और इस समय में सर्किट की शादी हो चुकी है। यू ऑल नो सर्किट, राइट? या मुन्ना भाई MBBS। सो इस समय सर्किट की शादी हो चुकी है और मुन्ना भाई कुंवारा है, वो अब तक कुंवारे हैं। फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की मुन्ना भाई की दुल्हनिया 4, नई फिल्म बन रही है मुन्ना भाई की दुल्हनिया 4। अभी मुन्ना भाई के खाने पीने का बंदोबस्त सर्किट ही करता है। सर्किट की बीवी मुन्ना भाई के लिए खाना बनाती है। लॉकडाउन के टाइम में घर बैठे लगता है कि पति लोग का दिमाग किधर चलता है खुद दुनिया के डायरेक्टर को भी नहीं पता। ये जो समय का दौर है वो लॉकडाउन का दौर है, जब अमेरिका और इंडिया दोनों जगह लॉकडाउन है। लॉकडाउन के टाइम घर बैठे लगता है कि पति लोगों का दिमाग किधर चलता है खुद दुनिया के डायरेक्टर को भी नहीं पता। पहली महामारियों में सेल फोन, इंटरनेट आदि का आविष्कार आदमी ने नहीं किया था, तो पता कैसे होगा? क्योंकि वो सारा दर्ज नहीं किया गया है। मुन्ना भाई के लॉकडाउन में अभी वसूली से थोड़ा ब्रेक लिया है मुन्ना भाई और सर्किट ने। कल का दिन वसूली के लिए बहुत बढ़िया था। सरकार ने शराब की दुकान में थोड़ी देर के लिए छूट दिया था और दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन थी। इतना तो राशन की दुकान में भी नहीं थी जब सरकार चावल दाल आटा बांट रही थी। उधर राशन कार्ड लगता है, इधर तो सिर्फ पैसा और रोकड़ा। मुन्ना भाई और सर्किट को कल अच्छा पैसा भी मिला और दारू की दुकान से मुफ्त का दारू भी। सर्किट और मुन्ना ने कल रात 7 बैट दारू पिया। सर्किट की थोड़ी ज्यादा हो गई थी। मुन्ना को सुलाकर सर्किट भाई पास ही अपने घर पर वापस आ गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुन्ना भक्त है, तो उनको सुला के उनकी पूरी सेवा करके देन ही केम बैक टू होम। वो अपने घर वापस आ गया। माटी में लिया आ गया, सोने दे।
सर्किट की किस्मत अच्छी थी, बीबी सो रही थी पर उससे नींद में आवाज आई, माटी मेलिया आ गया। सुबह सर्किट को अभी भी रात की थोड़ी सुबह हुई। माटी मेलिया आ गया, सोने दे। सर्किट की किस्मत अच्छी थी, बीवी सो गई थी। सुबह सर्किट को अभी भी रात की थोड़ी चढ़ी हुई थी, कुछ देर तक सो रहा था। उधर मुन्ना भाई भी सोच रहा होगा। सर्किट को भाई की याद आई और सर्किट धम्म से उठ बैठा। भाई को फोन लगाया, भाई ने फोन नहीं उठाया। भाई अभी सो रहा है। सर्किट की जान में जान आई। जल्दी जल्दी उठ सर्किट मुंह धोने लगा, उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। किचन से बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है, एकदम झकास। लगता है आज अपनी आइटम ने कुछ बढ़िया पकाया है, स्पेशल वाला। सर्किट की भूख और बढ़ गई। हाँ, रात में आंखों में रात के तारे अभी भी चमक रहे हैं। सर्किट आ गया खाना खाने के लिए। बीबी ने उसकी तरफ देखा, ऐसे क्या देख रही है? क्या मेरे को फ्राई करके कड़ी में डालना बाकी है? खाना देना। बहुत जोरों की भूख लगा है, अभी भाई भी बुलाता होगा। चल जल्दी कर, ये दे ना, बहुत मस्त खुशबू आ रहा है। माटी मेलिया, तेरे को मैं बेलन देती है। किधर था तू कल रात को? बीबी ने बेलन उठाया है। ऐसा मत बोल जानू, देख लग जाएगी। वो तो अपन थोड़ा कल रात भाई के साथ थोड़ा ज्यादा हो गया ना, पर क्या करें, इतना दिन घर में बैठकर दिमाग का दही जम गया। साला ये डॉक्टर और साइंटिस्ट पता नहीं क्या करता है। सरकार इतना पैसा देता है फिर भी कुछ नहीं करता। अपन को दिया होता तो कोरोना को कब का टपका दिया होता। अब इधर भाई भी अकेला है तो भाई को कंपनी के देने के लिए थोड़ा बहुत। आई शपथ, तेरी कसम जानू, आगे से ऐसा नहीं होएगा। ए खाना देना मेरे को, पेट में चूहा लोग उछल कूद मचा रहा है साला। ए साला कसम खाएगा वो भी मेरी? तेरे भाई की खाना सर्किट की आइटम झल्लाई। अरे अब भाई की कसम कैसे खा सकता है? तू बुरा मान जाएगी भाई को कि तेरे को भाई से ज्यादा प्यार नहीं करता और भाई को ज्यादा प्यार करता है। एक खाना देना, भाई का फोन आता ही होगा। अभी मूवी का दूसरा सीन चल रहा है। सर्किट झूमता हुआ भाई के घर पहुंचा है। उसकी हड्डियां ढीली हैं, दर्द से चेहरा लटका, हाथ में टिफिन लटकाता जल्दी से भाई के पास आता है। अब तेरे को क्या हुआ? यह मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? या कल रात की उतरी नहीं? अरे कहीं भाभी ने पलंग से धक्का तो नहीं मार दिया? भाई ने बोला। अरे छोड़ना भाई, उसकी तो हटेली है, आप खाना खाओ ना भाई। अभी लगाता हूँ। सर्किट मुंह लटका कर बोला। अरे बोल ना, क्या लफड़ा किया तू भाभी के साथ? मुन्ना भाई ने खाना ठूसते हुए पूछा। और ये क्या मस्त खाना बनाया है, क्या खुशबू है, जी करता है। जैसे ही बोला मुन्ना ने, भाई भाई बस इसके आगे कुछ मत बोलना वरना वो चंडी वहां सुन लेगी और इधर को आ टपकेगी। अभी वही लफड़ा हुआ है। ये लॉकडाउन में उसका लगता है दिमाग का लॉकडाउन हो गया है। खाना अपन को भी बहुत ही पसंद आया। अपन ने थोड़ा तारीफ कर दिया कि आज मैं तेरा हाथ चूम लेता है और इतना अच्छा खाना बनाई तू, कितना अच्छा खाना बनाती है। वो एक शाहजहां था, उसने ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए थे और अपन देख कितना अच्छा है, तारीफ करता है और चूमने की बात करता है, काटने की नहीं। भाई तभी से साला अपने पीछे बेलन लेकर भागी और ऐसी धुनाई क्या, ऐसा धुनाई क्या, इतना हड्डी मेरा ढीला क्या, उतना हड्डी तो अपन भी तोड़ने से पहले सोचेगा। साला कल रात की सब उतर गई। अब मोदी भाई का दिमाग फिर घूमा और फिर से दारू का दुकान बंद कर दिया तो अपन तो गया भाई। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया ऐसा क्या बोल दिया अपन। ये औरत का दिमाग किधर चलता है? अपन तो तारीफ ही किया था भाई। अरे सर्किट तू सही बोला रे साला। अभी लगता है तभी साला शाहजहां उसकी औरत के मरने के बाद उसकी औरत के मरने के बाद उसके लिए ताजमहल बनाया, पहले नहीं। और फिर तू अपन के वास्ते दुल्हनिया ढूंढने की बात करता है? भूल जा भाई, भूल जा। मुन्ना भाई सोच में पड़ गए। अरे नहीं भाई ऐसा मत बोल, वो सारे हीरो लोग कितना हीरोइन को दुल्हनिया बनाकर लाता है, तू भी भाई किसी हीरो से कम है क्या? अपन भी लाएगा आपके वास्ते, पर भाई लॉकडाउन के बाद लगता है औरत लोग की अभी हटेली है। मोदी भाई को बताना पड़ेगा यह समस्या। अरे भाई वैसे एक बात तो बता, तेरा कहीं और तो लफड़ा नहीं चल रहा और जो तू अपन से छुपाया और नहीं बताया? अभी दुल्हनिया लाने को मना करता है, देख भाई समझ जा।
आगे की मूवी के और सीन अभी लिखे जाने बाकी हैं। अभी लॉकडाउन के कारण शूटिंग बंद करनी पड़ी। क्या लॉकडाउन में सबका दिमाग सही चल रहा है? कहने का तात्पर्य और मुख्य मुद्दा अगर उनकी बातें करें, वह भी मुन्ना सर्किट स्टाइल में, तो समस्या ये है कि जो आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, उसमें अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं। आप जब भी मिलते हो साला अपनी समस्या ही समस्या बताते हो और उसे सुनने में अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं। और जो कोई भी तुम्हारा समस्या है, अपन के पास उसका कोई हल भी नहीं। तुम सिर्फ तुम्हारा समस्या बोलता है, बोलकर ही छोड़ता है। हल तुमको चाहिए ही नहीं होता है, क्योंकि लोगों की आदत होती है जस्ट कंप्लेन, शिकायत शिकायत करते जाते हैं। और जो हल होता है वो उनको चाहिए ही नहीं होता है, बिकॉज वो बेचारा ही बने रहना चाहते हैं और हर चीज का जो दोष है वो सरकार को देते हैं। तो अपन के पास इसका कोई हल नहीं। तुम सिर्फ तुम्हारा समस्या बोलता है, बोलकर ही छोड़ता है। हल तुमको चाहिए ही नहीं होता। अपन बस मुंडी हिलाता है, इधर से उठाकर भागने को, इधर से उठकर अपना भागने को मन करता है। अपन की भी अपनी समस्या हो सकती है। तुमको लगता है अपन को साला कोई समस्या है ही नहीं? अभी तो अपन की भी बहुत हटेली है। हो गया अभी अपन की भी बहुत हटेली है। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल। आपने बिल्कुल मुन्ना भाई को यहाँ वर्चुअल इवेंट में लाके बिल्कुल याद दिला दी। बहुत बढ़िया। वो था ह्यूमर वाला कि हाँ, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। हम आम जनता उम्मीद करती है सरकार से, और डिस्कस करते हैं लिविंग रूम में राजनीति और वो करते रहते हैं, लेकिन हल किसी को नहीं चाहिए होता। समस्याओं की बात हर कोई करता है, समस्या की बात सभी करते हैं, हल की तरफ कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता है और शायद जाना भी नहीं चाहता और सोचते रहते कि बेचारा बन के। और तो मेरा उसके ऊपर बैठे बैठे मुझे ध्यान आया और मैंने व्यंग लिखा। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। हमें उम्मीद है कि हम आपको आगे भी सुनते रहे। जरूर जरूर जरूर। मैं नेक्स्ट उमंग जी को बुलाना चाहूंगा। उमंग जी। नमस्कार सभी लोगों को, धन्यवाद। मैं 1999 से लिख रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं छोटी छोटी कविताएं लिखा करती थी, चिड़िया के ऊपर, आसमान के ऊपर। पर अभी थोड़ा सा हास्य व्यंग के ऊपर भी लिखती हूँ, कभी कभी लिखती हूँ। पर जीवन की समस्याओं, समाज की समस्याओं पर भी कई बार लिखा है। कुछ कविताएं प्रकाशित भी हुई हैं इंडिया में। और जब कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो स्कूल और कॉलेज मैगजीन के लिए लिखा करती थी। कॉलेज में प्ले होते थे तो उनके लिए लिखा करती थी। अभी एमपेक के लिए आज हास्य व्यंग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तू और मैं। यहाँ पर तू से तात्पर्य है पति से और मैं से तात्पर्य है पत्नी से। तो ये छोटी सी नोक झोंक, या आप कह सकते हैं कि कहीं पे भी आप इन चीजों को अपने आप से रिलेट करके देख सकते हैं। दीपक जी है कि नहीं साइट में दीपक जी? हाँ जी पीछे बैठे हुए हैं वो। हेमंत जी अभी उन्हें थोड़ी देर अकेला कोने में छोड़ दो। तू ठहरा गरम कॉफी सा, तू ठहरा गरम कॉफी सा और मैं कड़क चाय सी हूँ। तू चूने के पान सा और मैं मीठे की चींटी हूँ। तू चूने के पान सा और मैं मीठे की चींटी हूँ। तू है राजनेता सा, तू है राजनेता सा और मैं अध्यापक सी हूँ। तू मुझको नेतागिरी दिखाता, तू मुझको नेतागिरी दिखाता और मैं तुझको पढ़ाती सी हूँ। तू रजनीगंधा खाने वाला, तू रजनीगंधा खाने वाला, मैं बीड़े की सुपारी हूँ। तू 3 पैग पीने वाला, तू 3 पैग पीने वाला और मैं वाइन की दरबारी हूँ। तू सुट्टे का धुआं उड़ाने वाला, तू सुट्टे का धुआं उड़ाने वाला और मैं दर्शनार्थी हूँ। तू तेज मिर्च के अचार सा, तू तेज मिर्च के अचार सा और मैं तेरा अचार डालने वाली हूँ। तू धन कुबेर सा, तू धन कुबेर सा और मैं मांगने वाली हूँ। तू ठहरा जंगल के शेर सा, तू ठहरा जंगल के शेर सा और मैं शेर पर सवार माता रानी हूँ, और मैं शेर पर सवार माता रानी हूँ।
वेरी गुड। वेरी क्यूट, बहुत सुंदर, क्योंकि आपने दुर्गा माँ का बता दिया और बहुत ही बढ़िया, वो होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया कविता। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब वेरी नाइस उमंग, वेरी नाइस उमंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी दूसरी बोल सकते हैं या फिर बाद में? नहीं, मैं बुलाता हूँ। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा सेम हमारी कमेटी से प्रिया भारद्वाज जी। इनकी कविता काफी जगह नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे भी पब्लिश हुई है। प्रिया जी प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं यहाँ बिफोर 15 ईयर से रह रही हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, प्रिया भारद्वाज। और मैंने इंडिया में स्कूल से स्टार्ट किया। मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने स्टार्ट किया, कि मेरे यहाँ फैमिली में सभी लोग लिखते हैं। तो पहले मैं सोचती थी क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, फिर खुद ने लिखना चालू कर दिया, क्योंकि 15 अगस्त के लिए लिखना था। तो पहली पोइट्री मैंने 15 अगस्त के लिए लिखी थी। इसके बाद स्कूल कॉलेज जब यहाँ आई तो देखा कि हमको शायद स्टार्ट करना चाहिए, यही सोच के मैंने स्टार्ट किया। और अभी मैं MPSC के लिए भी लिख रही हूँ, तो मैं सुनाना चाहूंगी। इसके पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपको। वर्तमान कठिन परिस्थितियों ने हम सबको एक नए स्वरूप में मिलने का अवसर प्रदान किया है। तकनीक के माध्यम से जुड़कर होने वाला यह हमारा प्रथम कार्यक्रम है, जो समय और मेहनत बचा रहा है। बाहर प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम जोश के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं और आप सभी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आपके सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का दिल से अभिनंदन करती हूँ MPSC टीम की ओर से। अब मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। सॉरी, मैं थोड़ा आपको निराश करूंगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहा, आपको मालूम है, और समय अभाव के कारण मैं हास्य व्यंग में नहीं लिख पाई। तो मैं कविता सुनाना चाहती हूँ। नया सवेरा आएगा, न वो समय रहा, न वो समय रहा, न ये समय रहेगा। एक्चुअली मैंने पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए लिखी है। न वो समा रहा, न ये समा रहेगा, तू धीरज धर, नया सवेरा आएगा। तू धीरज धर, नया सवेरा आएगा और रोशनी लाएगा। कहता है आज अंधेरा, कहता है आज अंधेरा, नई किरण निकलेगी कल। कहता है आज अंधेरा, नई किरण निकलेगी कल। काली रात को कर देगी अंत, काली रात को कर देगी अंत, काली रात को कर देगी अंत। कहता है नित नूतन ये समा, कहता है नित नूतन ये समा। पाप बढ़ा तो मैं आया, पाप बढ़ा तो मैं आया, जीवन को नया आरंभ दिलाया। पाप बढ़ा तो मैं आया, जीवन को नया आरंभ दिलाया। प्रकृति की रचना है स्वर्णिम, प्रकृति की रचना है स्वर्णिम। विनाश चक्र चलता है अप्रतिम, विनाश चक्र चलता है अप्रतिम। जब जब मानव ने प्रकृति के नियम है तोड़े, जब जब मानव ने प्रकृति के नियम है तोड़े, जब जब मानव ने प्रकृति के नियम है तोड़े, तब तब विनाश चक्र का शंखनाद हुआ, तब तब विनाश चक्र का शंखनाद हुआ। जीवन का जब जब अंत हुआ, जीवन का जब जब अंत हुआ, नई कुदरत का तब तब सृजन हुआ। जीवन का जब जब अंत हुआ, नई कुदरत का तब तब सृजन हुआ। प्रकृति के हम नियम क्यों तोड़े, प्रकृति के हम नियम क्यों तोड़े, मर्यादा छोड़ें, क्यों हम जीवन की मर्यादा छोड़ें। जीवन को क्यों विनाश चक्र में डालें, जीवन को क्यों विनाश चक्र में डालें। जीवन को संयमित कर डालें, हम अपने जीवन को संयमित कर डालें। न ये समा रहा है, न वो समा रहेगा, न ये समा रहा है, न वो समा रहेगा। तो धीरज धर, नया सवेरा आएगा और रोशनी लाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रिया जी। वेरी नाइस प्रिया। प्रिया जी, आपने बहुत एक अच्छी बात कही है कि मर्यादा क्यों तोड़े, और हम सब वेट कर रहे हैं उस नए सवेरे का। उम्मीद है वो नया सवेरा बहुत जल्दी आएगा, हम सबके जीवन में खुशियां लाएगा। शायद अब अंधेरे का अंत होने वाला है, बहुत लंबा टाइम हो गया। बहुत समय हो गया है। राइट, लंबा हो गया, राइट। मैं नेक्स्ट अगेन उमंग जी को बुलाना चाहूंगा। उमंग जी। मैं
एक और कविता अपनी आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। वो भी कुछ थोड़ी बहुत हास्य व्यंग हो सकती है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग तय कीजिएगा। कविता का शीर्षक है चुगली। ये उन लोगों के ऊपर है जो इधर से उधर, उधर से इधर ये सब करते हैं, उसके बाद क्या दूसरे को फलस्वरूप क्या दंड भुगतना पड़ता है, उन लोगों के बारे में है। तो वही सब उसका मिला जुला स्वरूप मैंने लिखा है। अब नंबर बारी बारी है, अब नंबर बारी बारी है, आई चुगलखोरों की बारी है। पूछ तो छोड़ो, पूछ तो छोड़ो, उछल्ली भी सब पे भारी है। पूछ तो छोड़ो, उछल्ली भी सब पे भारी है। जे ही तो ऐसे लोगन की होशियारी है, जे ही तो ऐसे लोगन की होशियारी है। करें इतकी उतकी पल पल की, करें इतकी उतकी पल पल की, जे ही इनकी बीमारी है, जे ही इनकी बीमारी है। बात को बतंगड़ बनावे, बात को बतंगड़ बनावे, जे कला ही सरदारी है, जे कला ही सरदारी है। झूठ बोल के भिड़ावे, झूठ बोल के भिड़ावे, जे सब रिश्तों पे बात हावी है, ये सब रिश्तन पे बात हावी है। कछु को कछु बनावे, कछु को कछु बनावे, जे ही कलह की बीमारी है, जे ही कलह की बीमारी है। जीभ इनकी चले लपालप, जीभ इनकी चले लपालप, जमी फार डारी है, जमी फार डारी है। मत करो पूछ और पुछल्ली ऐसा, मत करो पूछ और पुछल्ली ऐसा, जे बात जनहित में जारी है, जे बात जनहित में जारी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस उमंग। Very इसमें nice. मुझे एक कमेंट करना है कि आपने हिंदी भाषा के साथ भोजपुरी और बिहारी को कुछ पुट दिया है? नहीं नहीं, ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा दिया है जी, ब्रज क्या? भाषा का। क्योंकि आपने कुछ बेसिकली मैं मथुरा से हूँ, मेरी शादी हुई है, तो हस्बैंड मेरे भोपाल से हैं। और आप काफी उर्दू शब्दों का भी साथ में इस्तेमाल करती हैं। हाँ, ये मेरे दादाजी लिखते आए हैं, तो वो उनकी बुक्स वगैरह बहुत पब्लिश हुई है, तो मैंने उन्हीं से लिखना सीखा है, उर्दू में, उर्दू से और ये ब्रज भाषा से। अच्छा, तो आपकी पकड़ जो है हिंदी भाषा के साथ ब्रज भाषा और उर्दू भाषा पर भी है, और बहुत सुंदर कविता थी, और आपने बिल्कुल सही मारा है कि नहले पे दहला, जिनको कुछ करना नहीं होता है इधर उधर चुगली, क्योंकि मेरा व्यंग भी कुछ उसी तरह से था। तो बहुत सुंदर है और आप लिखती रहें। वेरी नाइस। धन्यवाद। उमंग सारे टॉपिक में बहुत अच्छी कविताएं लिखती हो। उमंग जी एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस आपका, एकदम ब्यूटीफुल। वेरी नाइस उमंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं अब बुलाना चाहूंगा आशीष जी को। आशीष जी हमारे नेक्स्ट कवि। थैंक यू हेमंत जी। थैंक यू। मेरा नाम आशीष तिवारी है। मैं करीब 5 साल से शार्लेट में हूँ, आईटी में हूँ ऑब्वियसली। अपनी वाइफ और 4 साल की बेटी के साथ यहाँ रहता हूँ। करीब 10 या 11 साल की उम्र से कोशिश कर रहा हूँ कलम के साथ। इंडिया में था तो काफ़ी जगह मेरी कविताएं, ज़्यादातर मैं गज़ल लिखता हूँ और काफ़ी जगह प्रकाशित हुआ। मेरा जॉनर जो है वो हाथ से नहीं है, बट चूंकि इस कार्यक्रम का मुख्य वो एजेंडा था, तो मैंने कल रात को ही कोशिश की है एक थोड़ा सा कॉमिकल वे में लिखने की, तो हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। तो जो शीर्षक है कविता का वो है वर्क फ्रॉम होम की त्रासदी। तो अभी सबको पता है लॉकडाउन के चलते सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो उसके चलते क्या क्या हुआ है वो मैंने अपनी कलम में डालने की कोशिश की है। अब पहले ये क्लियर करें कि आपकी है कि उनकी त्रासदी है, ये भी आप क्लियर कर दें। ये सबकी है, मतलब जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनकी है। जो पास बैठे उनकी है कि आपकी है? ये काम करने वालों की है जी। उनकी भी हो सकती है, उनका भी उल्लेख आएगा। तो शुरू करता हूँ कि पब्लिक सारी त्रस्त हो रही, मचा हुआ है हाहाकार। पब्लिक सारी त्रस्त हो रही, मचा हुआ है हाहाकार। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भैया हो रहा है अत्याचार। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भैया हो रहा है अत्याचार। जब जाते थे ऑफिस तो शाम को फुर्सत हो जाते थे। जब जाते थे ऑफिस तो शाम को फुर्सत हो जाते थे। अब तो 24 घंटे
बस चलता रहता कारोबार, चलता रहता कारोबार। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भैया हो रहा है अत्याचार। और पहले काम पे जाते थे तो राजा बाबू लगते थे, बढ़िया शेविंग करके प्रेस करे हुए कपड़े पहन के जाते थे, जूते चमका के, कि जब पहले काम पे जाते थे तो राजा बाबू लगते थे, अब तो बरमूडे में बैठे लगते हैं कोई चौकीदार। अब तो बरमूडे में बैठे लगते हैं कोई चौकीदार। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भैया हो रहा है अत्याचार। घर से ऑफिस नहीं है जी, शब्दों का हेरफेर देखिए, कि घर से ऑफिस नहीं है जी, अब तो घर ही ऑफिस लगता है। घर से ऑफिस नहीं जी, अब तो घर ही ऑफिस लगता है। काम बढ़ गया 4 गुना, काम बढ़ गया 4 गुना, जूम मीटिंग की लगी कतार, जूम मीटिंग की लगी कतार। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भैया हो रहा है अत्याचार। और पीठ में अकड़न टेढ़ी गर्दन, कमर टूटी जाती है। पीठ में अकड़न टेढ़ी गर्दन, कमर टूटी जाती है। जले पे नमक लगाने को योगा करवाते एचआर। हमारे यहाँ तो दिन भर वर्कआउट फ्रॉम होम और ऑनलाइन योगा और पता नहीं क्या क्या एचआर वाले रोज मेल भेजते रहते हैं, और उस टाइम पूरे टाइम मीटिंग चलती रहती है तो अटेंड भी नहीं होता। तो पीठ में अकड़न टेढ़ी गर्दन, कमर टूटी जाती है, जले पे नमक लगाने को योगा करवाते एचआर। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भैया हो रहा है अत्याचार। और दिन भर तो मीटिंग में गुजरे, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो समझ पाएंगे कि दिन भर तो मीटिंग में गुजरे, रात निकलती कोडिंग में। दिन भर तो मीटिंग में गुजरे, रात निकलती कोडिंग में। बीवी बच्चे ताने मारे, आप तो भूल गए परिवार। बीवी बच्चे ताने मारे, आप तो भूल गए परिवार। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भैया हो रहा है अत्याचार। और आखिरी शेर है कि आग लगे इस कोरोना को, आग लगे इस कोरोना को, लॉकडाउन करवा डाला। आग लगे इस कोरोना को, लॉकडाउन करवा डाला। WFH ने तो भैया कर दिया सबका बंटा ढार, कर दिया सबका बंटा ढार। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भैया हो रहा है अत्याचार, हो रहा है। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल आशीष जी। वेरी गुड वेरी गुड। आशीष जी, इसमें सिर्फ ना थोड़ी चाइना की भी टंग खींच। मैंने सोचा था लेकिन मैंने कहा थोड़ा वो पॉलिटिकल हो जाएगा तो इसमें एक चीज और ऐड की जा सकती है। बोलिए मीरा जी। पहले वर्क फ्रॉम होम में कैसा क्या अच्छा लगता था, वो मैं सोचा था कंपैरिजन थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है। कि पहले हम चाहते थे कि पहले हम चाहते थे वर्क फ्रॉम होम, लेकिन हम नहीं चाहते, पर वो अत्याचार हो गया है। जो आपने कहा कि 4 गुना काम बढ़ गया और मीटिंग्स में रहते हैं, और खास करके जो प्रोग्रामिंग करते हैं आईटी में है, तो ये तो जैसे अब हम लोग ज्यादा करके जो हिंदुस्तानी आईटी में हैं, और ये सभी के घर की कहानी है कि कोई टाइम की लिमिट नहीं है, और सुबह जब नींद में से उठते हैं और रात से लेके सुबह, और अब्रॉड जो पीपल काम करते हैं। तो अभी मैं एक रिट्रीट में गई और मैंने अपना फोन ऑफ रखा था और दूसरे शहर गई अकेले, और आनंद को मैं सारा खाना वाना बना के सब कुछ करके देके गई। तो ये बहुत मजेदार वाकया हुआ कि मैंने उससे सारी इंस्ट्रक्शंस दी, वो मीटिंग में है, वो काम कर रहे हैं, और मैं बोलती जा रही हूँ और लिखा भी और सब। तो हर चीज लिख के देनी पड़ती है कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो मेरे को लगा कि लॉजिकली मतलब IQ लेवल तो इतनी होती है कि कुछ समझ अपनी बातें कुछ। तो उनका लाइक ऐसा हुआ कि जब मैं आई तो मैंने कहा कि ये कढ़ी और दाल पहले खत्म करनी है, क्योंकि ये खराब होने वाली चीज होती है, बाकी सब्जियां और ये सब उसके बाद खत्म करनी है। और सब कुछ करके जब मैं वापस आई तो सब्जियां वैसी ही थी। तो बोले कि मैंने कहा सब्जियां वैसे ही हैं, तो बोले आपने ऐसे लिखा था कि दाल और कढ़ी खत्म करनी है। तो मैंने कहा दाल और कढ़ी खत्म करनी है और उसके बाद सब्जियां भी। तो बोले मुझे लगा कि पता नहीं मुझे खानी है कि नहीं, इसलिए मैंने पिज्जा मंगा के खा रहा हूँ। मतलब ये हालत हो जाती है कि बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, कोई टाइम 16 घंटे 15 घंटे काम करते हैं और सुनते हैं, आधा सुनते आधा नहीं सुनते हैं। तो जो लिखा है वो फॉलो किया, लेकिन जो मैंने कहा 2-4 बार रिपीट भी किया, फिर पिज्जा मंगा के खाया। ये त्रासदी है वर्क फ्रॉम होम।
नहीं, आपकी बात सही है। वो चाइना वाला और जी पहले और अभी के वर्क फ्रॉम होम का कंपैरिजन में डालने की सोच रहा था, लेकिन वो 2 मिनट का टाइम नहीं, आपने नहीं डाला, वो अच्छा किया। और वैसे भी लेखक का मन अपना स्वतंत्र और खुला होना चाहिए, जो फील करे वही लिखना चाहिए। पर हम लोग ऐसे मस्ती कर रहे थे क्योंकि हास्य का तो आपने तो रेखा जी ये बिल्कुल जस्ट एक सही बात। सजेशन था आशीष जी, इट वाज जस्ट अ सजेशन, मींस योर कविता वाज रियली रियली वेरी गुड, मतलब इतनी अच्छी थी कि हम चाहते कि इसमें मैं बढ़ा दूंगा उसको, मैं कुछ जोड़ आप दूंगा। अपने शब्दों में कुछ और अच्छा भी सजेशन था। हाँ, वो अभी 2 मिनट के टाइम के हिसाब से भी मैंने थोड़ा शॉर्ट में नहीं, सही किया, इट इज फैंटास्टिक। नहीं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। की ड्राइंग भी बहुत अच्छी है आशीष जी, वेरी नाइस। ये वेरी नाइस कविता आशीष जी। आशीष जी, जैसे ये आपने बोला बिल्कुल सही कि वर्क फ्रॉम होम इज नाउ वर्क फॉर होम। हम लोग लगता है आप तो परिवार और इसमें इतना बिजी हो जाते हैं कई बार कि भूल जाते हैं कि हमें काम भी है ऑफिस का। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा श्वेता जी को। श्वेता जी प्लीज आइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड माइक इज ऑल योर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है। मैं शार्लेट में 6 इयर्स से हूँ और यूएस में 9 इयर्स से हूँ। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड आईटी में जॉब करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है और एक सन है। मैं आप लोगों की कविताएं सुन के बहुत ही थोड़ा डरी हुई फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कवि ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बस इतनी सी मेरी पहचान है। आप सब दिग्गज कवियों के बीच नए नए मेहमान हैं। सो मेरी व्यंग की कविता नहीं है। दिखाई दे रही है आपको आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है, आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही श्वेता। हाँ, अच्छा, ये वीडियो चालू करना है हाँ, क्या? स्क्रीन शेयर करिए तब। हाँ, अब आई। हाय श्वेता। हाय। हेलो हेलो, अब दिखाई दिया, यस। तो मेरी व्यंग की कविता नहीं है, मैं व्यंग पे नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। आंख बंद करके मेरे लफ्जों की जुबानी सुन लो, ऐ काश कोई मेरे जज्बातों की कहानी सुन लो। आंख बंद करके मेरे लफ्जों की जुबानी सुन लो, ऐ काश कोई मेरे जज्बातों की कहानी सुन लो। ना सूरज की रोशनी की चाह रखते हैं, ना चांद की चांदनी की आस रखते हैं। कोई कड़वा भी बोले तो मुस्कुरा देते हैं, और खामोशी में आज भी उनको हरा देते हैं। कोई सोचे तो सोच ले मेरे बारे में कुछ भी, प्यार इस जिंदगी में हम बेहिसाब रखते हैं। कोई सोचे तो सोच ले कुछ भी मेरे बारे में, प्यार इस जिंदगी में हम बेहिसाब रखते हैं। कुछ बहुत ही कम लोगों का बही खाता है मेरे जहन में, वरना लोग तो हर पुराने जख्म का हिसाब रखते हैं। बहुत खूब, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा है श्वेता। थैंक यू। बिल्कुल ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल पोएम। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड आप ऐसे मत समझिए कि आप इन सभी भी बड़े बड़े कवियों के बीच में कम है। आप कोई मतलब बहुत अच्छा लिखती हैं आप। श्वेता, सब लोग एक टाइम पे लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी 7 इयर्स कुछ नहीं लिखा, 7 इयर्स बाद वापस से स्टार्ट किया। मैंने भी 7 इयर्स अपनी लाइफ स्टॉप कर दी थी। मैं लिखती हूँ, लेकिन मैं पब्लिकली कभी नहीं बोली हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने कोशिश की है बोलने की। कोशिश नहीं, बहुत अच्छा बोला है। बहुत वेरी अच्छा बोला है, बहुत अच्छा लिखा है। वेरी वेरी नाइस वर्ड्स। थैंक यू। श्वेता, आपकी कविता में गहराई थी, बहुत सुंदर सोच है। और आपने जो चीजों को लिया कि बहुत टेक इट इजी करना है, और पुराने जो है सारा हिसाब किताब लेके चलते हैं मन में सारी कड़वाहट, और आप नहीं लेके चलती हैं। बहुत गहरी सोच है और बहुत सुंदर लिखा है। और कभी ना कभी हम सबकी भी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई है कि बचपन में शौक था, वो शौक ही रह गया, और हमने भी कोई अभी कुछ सालों से ही शुरू किया है। बहुत नए नए हैं सभी, और आप इसी तरह आगे बढ़ती रहे, और बहुत सुंदर है। और कभी ना सोचे कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी ने अच्छा लग, एक जो अपनी इंसान की मेहनत और कोशिश ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी हो। और उसके बाद धीरे धीरे फिर तो जो आसमां है उसकी कोई सीमा नहीं होती। पानी तो हर दिशा में बहता है, हर उसमें रूप में ढल जाता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जो आपने शुरुआत है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कविता थी, और आगे इसी तरह बढ़ती रहे। धन्यवाद।
प्लेटफॉर्म में। रेखा जी, आपने बहुत सही बात बोली कि शुरुआत करना बहुत जरूरी है और फिर साथ में आगे प्रोग्रेस होती रहती है ऑलवेज। इसी के साथ मैं नेक्स्ट मीरा जी को बुलाना चाहूंगा। मीरा जी, प्लीज कम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड माइक इज ऑल योर्स। अच्छा, हेलो हेमंत जी एंड ऑल। मैं मीरा बंसल, आई एम फ्रॉम ग्वालियर, आई एम लिविंग इन नियर शार्लेट सिंस 10 years। मैं कोई पोइट नहीं हूँ और मैं जा रही हूँ, वो मेरी सिस्टर इन लॉ की कविता है और वो बहुत अच्छा लिखती हैं, तो वो और उनके न्यूज़पेपर में उनकी पोइट्री आती है। तो आई वाज नॉट कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े कवि हैं, मतलब वो लोग बोलने वाले हैं, अपनी खुद की कविताएं लिखने वाले हैं, मुझे नहीं पता था। आई थॉट कि लाइक जस्ट मींस जस्ट टू से, तो मैंने कहा चलो एक मैं भी साइन अप कर देती हूँ। मीरा, तो मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हिच किस बात की है? आप क्यों इतना एक्सप्लेनेशन दे रही हैं? नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं, देखो सुना रही हैं और हम सब बैठे हैं, आपको तरस रहे हैं आपको सुनने के लिए। हाँ नहीं, वो बात आपकी बहुत मैं बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए, लेकिन यदि मैं किसी की कविता सुनाने जा रही हूँ तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू से अबाउट दैट पर्सन कि दिस कविता इज नॉट माइन, इट इज फ्रॉम समवन एल्स। तो वो मैं बताने जा रही थी और मेरी सिस्टर इन लॉ की है, इसलिए मैं और ज्यादा फोकस कर रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छा लिखती हैं। मेरी कविता का शीर्षक है जीवन की परिभाषा। जीवन की हर सुबह सजीली है, जीवन की हर सांझ आवाज बहुत कम आ रही है, रंगीली है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, माइक के पास नहीं आ रही आइए। है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप माइक के करीब आ जाइए। जीवन की हर सुबह सजीली है, जीवन की हर सांझ रंगीली है, जीवन को जीने की तमन्ना मन चली है, जीवन फिर भी जीवन की परिभाषा ही अधूरी है। हर किरण के रंगों की बौछार इस पर पड़ी, प्रत्येक चांदनी की चमक से मीरा, रंग वॉइस बिरंगी नहीं पुष्पों आपकी। से प्रेरित है। मीरा, आपकी वॉइस बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, पहले उसको सेट कर लीजिए फिर सुनाइए। राइट, आई थिंक सब कुछ डिस्कनेक्ट हुई होगी, राइट? नहीं, मे बी ऐसा हो सकता है कि मेरे लैपटॉप की वॉइस कम है ना, इसलिए आप लोगों को भी कम आ रही है। अभी शायद अभी ठीक आ रही है। हाँ, अभी एकदम क्लियर आ रही है। मीरा, अपना है ना चेंज मत करना, जहां हो वहीं से सुनाओ। वो एक्चुअली आई थिंक वॉइस लो थी। आप दूर ना जाएं, आप ऐसे रहें। एक तो उसकी वॉल्यूम बढ़ा दें पूरा फुल में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाकी लोगों को कि मीरा, पहले जो पोजीशन थी ना, उस पोजीशन से क्लियर आ रही थी आपकी वॉइस। आप स्क्रीन से दूर ना जाएं और बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर दें और मेरा आप वहीं क्लोज होके पढ़ें, तो वो सबको क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, आप फिर से पढ़ें। मीरा, आप म्यूट में हैं। मीरा, आपका म्यूट आ रहा है। ओके सॉरी, इट इज गुड नाउ। नाउ गुड। अब मूव मत हो ना, अब स्टार्ट करो मीरा, यू आर गुड। ओके 1 मिनट। ओके, सो कविता का शीर्षक है जीवन की परिभाषा। जीवन की हर सुबह सजीली है, जीवन की हर सांझ रंगीली है, जीवन को जीने की तमन्ना मन चली है, फिर भी जीवन की परिभाषा ही अधूरी है। हर किरण के रंगों की बौछार इस पर पड़ी, प्रत्येक चांदनी की चमक से ये है सजी, रंग बिरंगी पुष्पों से प्रेरित है, इंद्रधनुष के रंगों से ये, पर हर एक का नजरिया ही अलग, जिसको जैसा जीना था वो जिया, जिंदगी का घूंट संभल के पिया। हर घूंट में एक एक अनुभव और आशा है, यही जीवन की परिभाषा है। बाय रीमा सिंघल। बहुत बढ़िया। उनसे बोलिएगा कि हमें बहुत पसंद आई उनकी कविता। वेरी नाइस। मैं नेक्स्ट उमंग जी को फिर से बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। उमंग जी, आपके लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है चाशनी। ये भी हास्य व्यंग है। हाँ जी,
और ये ऐसे लोगों के ऊपर है जो कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला गलत करे सही करे, कुछ भी हो रहा होता है, हमेशा चाशनी में डुबो डुबो के ही अपनी बातें बोलते हैं। तो आप रिलेट कीजिएगा। आपने भी देखे होंगे, कहीं आपको मिले होंगे, तो मैं शुरुआत करती हूँ। सियार की सी चालाकी पाई है, सियार की सी चालाकी पाई है, ये कैसी अदा फरमाई है। सियार की सी चालाकी पाई है, ये कैसी अदा फरमाई है। लोमड़ी सा हुनर है, लोमड़ी सा हुनर है, और मुंह पर चाशनी लगाई है, और मुंह पर चाशनी लगाई है। वाह रे इंसान, ये कैसी फितरत पाई है, वाह रे इंसान, ये कैसी फितरत पाई है, तुझको जरा भी लाज नहीं आई है। थाम के आंचल दूसरों का, थाम के आंचल दूसरों का, तूने क्या मस्त अपनी सूरत छिपाई है, तूने क्या मस्त अपनी सूरत छिपाई है। खूब सुधर रहा इहलोक, इहलोक मतलब इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, जिसमें हमें जन्म मिला है, उसके लिए बात हो रही है। खूब सुधर रहा इहलोक, पर लोक की सुध किसको आई है, कि अभी ऊपर जाके क्या पता क्या होना है क्या नहीं, जो करना है यही कर लो, साम दाम दंड भेद। तो इस तरीके से उन लोग के लिए है। खूब सुधर रहा यह लोग, पर लोग की सुध किसको आई है। खुद परमात्मा बन घूम रहे, खुद परमात्मा बन घूम रहे, यही सबके जीवन की सच्चाई है, यही सबके जीवन की सच्चाई है। धन्यवाद। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक से एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देती जा रही हो मुझे। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा अंजू जी को। अंजू जी वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नहीं अंजू जी आपका म्यूट है। अंजू जी आप म्यूट पे हैं। हाँ अब आई आवाज। हाँ आई आई। ठीक है। मैं वैसे बहुत जोवियल हूँ, पर मैं कविताएं हाथ से नहीं लिखती हूँ। यकीन नहीं आएगा, मैंने एक दो कविताएं अपने भाई को भेजी, वो इसको इतनी चिंता हो गई कि मैं ठीक भी हूँ कि नहीं। बोलता मैं आ जाऊं कल ही दिल्ली से। तो मतलब कि वैसे तो मतलब मैं इस टाइप की नहीं हूँ, पर मैंने कविताएं, असल में क्या हुआ कि जिंदगी में बहुत हादसे हुए हैं, और सबसे बड़ा हादसा हुआ था मेरी बड़ी बेटी का, इंडिया में एक्सीडेंट हुआ था। शी वाज इन मेडिकल स्कूल एंड तो वो she ended up with 18 broken bones and comatose। तो यहाँ पे आके वो साल भर हॉस्पिटल में थी। तो मेरी 10 साल जो जिंदगी थी बिल्कुल उसकी केयर करना, नेचुरली शी वाज इन द हॉस्पिटल 1 year। तो ये सब बच्चों की जब शादी वगैरह हो गई उसके बाद मैंने ये लिखना शुरू किया है असल में। तो मैं पहले इतनी बिजी रहती थी, 2 जॉब करना, बच्चों की केयर करना, कि मैं लिख नहीं पाई। पर देखिए परमात्मा की कृपा से मैं उसको कोमा में इंडिया से लेके आई थी प्लेन में, और यहाँ पर साल भर हॉस्पिटल में रहने के बाद 23 सर्जरी के बाद वो ठीक हो गई। मैं भी चली गई थी। अब तो खैर 2 बच्चों की माँ है वो, खूबसूरत 2 बच्चों की माँ है। तो मतलब मेरी सॉरी, मतलब कि मेरी हाथ से कविता नहीं है तो थोड़ा सा जो है वो डीपी है, तो मैं सुना देती हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ, पर मैं हिंदी, मेरी मदर अभी भी 91 की हैं। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ पोएट्री, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ पोएट्री। एंड वो कब लिखती हैं, उनको ये सुनना है, मतलब शी वांट मी टू मेक श्योर दैट दिस इज रिकॉर्डेड एंड शी वांट्स टू लिसन एंड शी इज 91। पापा उनको अप्रैल फूल के दिन बता देते थे कि कोई मुशायरा है, और ध्यान ही रहता था, मम्मी चली आती थी, वहां पे जाके पता चलता था कोई मुशायरा नहीं है, पापा ने अप्रैल फूल बनाया है। उनको इतना ज्यादा शौक था, मतलब मम्मी को मेरी। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है सवालों का, और मैं जबलपुर से हूँ, बाय द वे, आई एम फ्रॉम जबलपुर। That's where I studied, but I studied here in Arizona State University also. That's where I did my master from Arizona State. So इसका शीर्षक है सवालों का जवाब पूछती हूँ। हजारों सवाल दिमाग में और उनसे परेशान, हजारों सवाल मेरे दिमाग में, उनसे परेशान, नींद ना आने से परेशान। तो आया ये ख्याल कि पूछूं खुद से या आपसे कुछ सवाल। तो आया ये ख्याल कि मैं पूछूं खुद से या आपसे कुछ सवाल। पूछा नींद ना आना और मौत में क्या फर्क है। नींद ना आना, जिनको इंसोम्निया होता है, नींद ना आना या मौत में क्या फर्क है। तो किसी ने जवाब दिया, नींद ना आना आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है, मौत पूरी नींद है। तो नींद ना आना आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। बहुत बढ़िया।
हमने पूछा जिंदगी अकेले कैसे गुजरती है, हमने पूछा जिंदगी अकेले कैसे गुजरती है, तो जवाब मिला दूसरों के भरोसे से नहीं, जिंदगी अपने खुद के सहारे से गुजरती है। दूसरे के भरोसों से नहीं, जिंदगी अपने खुद के सहारे से गुजरती है। हमने पूछा कि दर्द को किस तरह से कम करें, दर्द को हम किस तरह से कम करें, तो जवाब मिला कोई रोकर दिल का दर्द हल्का करता है और कोई हंसकर दर्द को छुपाता है। कोई रोकर दिल का दर्द हल्का करता है और कोई हंसकर दर्द को छुपाता है। हमने बौखलाए हुए पूछा ऐसा क्यों होता है कि जिंदा आदमी तो पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैरता दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है कि जिंदा आदमी तो पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैरता दिखाई देता है। इसका कोई जवाब नहीं मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हाथों की लकीरों की तरफ देखा और सवाल उठा, क्या ये सच है कि हाथ की लकीरें देखकर भाग्य बताया जा सकता है? क्या ये सच है हम कि हाथ की लकीरें देखकर भाग्य बताया जा सकता है? क्या लकीरें जमीन पर खींच देने से जमीन का बंटवारा हो सकता है? क्या लकीरें जमीन पे खींच देने से जमीन का बंटवारा हो सकता है? क्या लकीरें जब रिश्तों के बीच में आ जाएं तो क्या अपनों को पराया बना देती हैं? यदि भाई बहन के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो तो भाई बहन ही रहेंगे ना, पराये तो नहीं होंगे ना। तो क्या लकीरें जब रिश्तों के बीच में आ जाएं तो अपनों को पराया बना देती हैं? इन सवालों में उलझी हुई, परेशान सी, खोई सी, सवालों के जवाब ना मिलने पर मायूस सी, अचानक मेरी निगाह लटके हुए कैलेंडर पर पड़ी। अचानक मेरी निगाह लटके हुए कैलेंडर पे पड़ी। कैलेंडर की तरफ देखा तो लगा कि वो जवाब दे रहा है। कैलेंडर की तरफ देखा तो लगा कि वो जवाब दे रहा है और कह रहा है आज का दिन भी इन बेतुके सवालों में बर्बाद ना करो। आज का दिन भी इन बेवकूफी वाले सवालों में बर्बाद ना करो। जो करना है आज करो। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। बीता हुआ दिन कभी वापस नहीं आता। हर रोज तुम कहते हो कल करोगे, वो कल भी कभी नहीं आता। कल हो जाता है, कल हो जाता है, कल भी कभी नहीं आता। बहुत बढ़िया। बहुत अनगिनत सवालों से मैं बौखलाई हुई सी थी। इन अनगिनत सवालों से मैं बौखलाई हुई सी थी। दूसरों से, खुद से सवालों के जवाब पूछते पूछते मैं थक सी गई थी। खुद से और दूसरों से सवालों के जवाब पूछते पूछते मैं थक सी गई थी। बस समझ में यही आया कि नींद ना आना आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस संजू जी। मैं बोल रहा हूँ ये कविताएं इतनी गहरी होती हैं, क्या क्या बोल जाती हैं, अपने दिल की छुपी हुई बातें एक बार इन कविताओं के बहाने सब निकल के बाहर आ जाती हैं। आई एम वेरी डिलाइटेड टू हियर ऑल दीज पोएट्रीज। इट मेड अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग। अंजू जी आपकी कविताएं बहुत ही अच्छी हैं, मतलब काफी डीप है और रियलिटी बेस्ड लग रही है काफी। मेरी फर्स्ट वाली जो पोएम थी उसमें तो बहुत ज्यादा रियलिटी शो हो रही थी। मतलब इतने टाइम जब आप अमेरिका की में रह लेते हैं देन यू फील लाइक व्हाट यू हैव लेफ्ट देयर एंड व्हाट यू आर अचीविंग हियर। राइट, बचपन वही सब है ना कि वैसे आप मेरे से मिलेंगे। पहला कवि सम्मेलन मैंने अपने घर में किया था, प्रिया याद है? याद है मुझे। आशीष, हम भी थैंक यू सो मच। नहीं जानती थी कवि सम्मेलन हो तो जो भी मेरे घर आया था, आई डिड नॉट नो एनीबडी, not even one person, but I'm just so fond of all this, dancing and poetry, and naturally I've been in this country for 46 years, but I don't want to forget Hindi, I don't want to forget Urdu, that's the dancing and poetry is my passion, and naturally, I'm a dietitian, and I specialize in diabetes and premature babies and gastric bypass. I was named dietitian of the year 2007 in Charlotte. अंजू जी, मैंने अपनी लाइफ में आपकी तरह नहीं देखा। यू आर सो पॉजिटिव। मैंने इतने लोग देखे ना, लेकिन आप जैसा आज तक नहीं देखा, लिटरली। थैंक्स टू यू। सो स्वीट। वही तो मैं इतनी पॉजिटिव और मैं बड़ी नेगेटिव कविताएं लिखती हूँ।
मतलब कि पॉजिटिव नहीं होती अंजू जी, इस दौर में पॉजिटिव होना थोड़ा सही नहीं है। अंजू जी इतना देखिए आप कितना स्ट्रांग है, यानी सब कुछ होते हुए भी आप कहीं से कहीं तक एक भी निगेटिव बात नहीं करते हैं। अंजू जी रियली हमको बहुत कुछ सीखना है आपसे। you are such a gem, you know, you are such an asset to the community. You do so much for Hindu Center, you do so much for this this group. You are the one actually who introduced me to this group, and you know, kabhi all these poets and all this, and so we are so blessed to have you. That's seriously strong will blessings चाहिए। अरे मेरे को एक्सीडेंट हुआ, ये लड़की खाना बाटी वाटी बना के मेरे घर लेके आई। I miss that बाटी। प्रिया जी ने हमारी भी काफी हेल्प की है। मेरा एक बार बेटा हॉस्पिटल में था लास्ट ईयर, प्रिया जी helped us, she came and visited us in hospital. We are very thankful that Priya ji does so much for everyone in this community. नहीं मेरे लिए भी सबने बहुत किया है। Thank you. My daughter was in the hospital 1 year, so if community had not come together, and I'm by myself, yes, right. I'm single. If community hasn't got together, it took my daughters 10 years to recover. She wouldn't be standing today if the community did not support me. Correct. And so I thank the whole Indian community and also American community. They also work. बेसिकली मैंने एक चीज नोटिस की है, मतलब वहाँ का हमें लगता है कि हम बहुत कुछ छोड़कर आ गए हैं, लेकिन जो हेल्प हम यहाँ अमेरिका में हमें ये कम्युनिटी करती है वो हम वहाँ तो नहीं अचीव करते। You are sure, you are very sure. अब देखिए मैं नोवांट में काम करती हूँ, हर कोई यहाँ पर इतना आगे रहता है, no matter what situation they are, they want to do help in any way. In like that's really appreciable. मीरा जी आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि यहाँ लोग कितना मतलब पहचानते नहीं है, पहचानते हैं, कितने भी करीब हैं, दूर के हैं, बट सब आके हेल्प करते हैं सब। नहीं अंजू जी और हेमंत जी मेरी भी बहुत हेल्प की। जब मेरा बेटा ऑपरेट हुआ था 1 year 3 month का था, मैंने 1.5 month तक कुकिंग नहीं थी कि अपने बस क्या टी बनाती थी मॉर्निंग की, खाना कभी नहीं बनाया। सारे फ्रेंड्स आपके बच्चों की मतलब ट्विंस थे मेरे, इट वाज सो हार्ड। और तब स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको मालूम है स्टार्टिंग कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। और वो आके मुझे कभी ये भी नहीं बोलते थे वी आर कमिंग, आके सीधे 2-2 3-3 घंटे स्पेंड करते थे, यानी दोनों बच्चों को संभालना, कुकिंग करके लाना, वो चीज तो मैं आज भी नहीं भूल पाई इन लोगों की। यहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मेरी बेटी का कितनी उसकी फिजिकल थेरेपी इतना सबने आके, मैं जॉब कर रही 2-2 जॉब कर रही हूँ, तो कोई ना आके उसको डॉक्टर के यहाँ ले जा रहा। अब नोवांट वालों ने भी सारे एम्प्लॉइज ने 3 महीने की वेकेशन डोनेट करी थी मेरे लिए। 3 months, all the employees. You know what? Because of all this only we get to positive. मतलब अभी हम वहां से कैसे भी आए हों, लेकिन जब यहाँ पर हम जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं ना, उसके ही इफेक्ट्स बस अपनों को मिस करते हैं, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं हमारे ऊपर, वही पॉजिटिव। जी आपने बिल्कुल सही बात बोली है जी। फैमिली को हम मिस करते हैं, बट एक हमारी नई फैमिली बन जाती है यहाँ, बन जाती है। एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव द न्यू फैमिली हियर, क्योंकि हर दिन हर चीज में वो लोग हमारे साथ रहते हैं, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कुछ कोई हेल्प चाहिए, चाहे कोई कुछ मतलब दुख की बात है, तो दिस इज द न्यू फैमिली दैट इज ऑलवेज अराउंड। इसी के साथ मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा प्रिया जी को। एक्चुअली हर इंसान के दिल में दर्द होता है, तो मैं कविता कोई और सुनाना चाही थी, पर अभी दर्द की बात हो रही है तो दर्द से ही स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल प्रिया जी, गो अहेड। हर दिल ऐसा है, हर दिल ऐसा है जिस पर हर पल दर्द सुनहरा है। हर दिल ऐसा है जिस पर हर दर्द सुनहरा है। हर रात गहरी है, हर रात गहरी है जिस पर दर्द का पहरा है। हर रात गहरी है जिस पर दर्द का पहरा है। कुछ कह पाते हैं, कुछ कह पाते हैं, कुछ दिल के समंदर में समा लेते हैं। कुछ कह पाते हैं, कुछ दिल के दर्द को, दिल का दर्द होता है उसे समंदर में दफना देते हैं। मीन्स कुछ कह पाते हैं, कुछ दिल के समंदर में समा लेते हैं, और कुछ जीते हैं उन्मुक्त मुस्कुराहट से, और कुछ जीते हैं उन्मुक्त मुस्कुराहट से। जीने का फलसफा है, जीने का फलसफा है, सीखते सीखते वी ऑल आर लर्निंग। जीने का फलसफा है, सीखते सीखते हम सब सीख ही जाएंगे। सीखते सीखते हम सब सीख ही जाएंगे। हम सब जीने की बाजी जीत ही जाएंगे। सीखते सीखते हम सब सीख ही जाएंगे। हम सब
जीने की बाजी जीत ही जाएंगे। हर दिल ऐसा है जिस पर दर्द सुनहरा है, हर दिल ऐसा है जिस पर दर्द सुनहरा है। वेरी नाइस प्रिया, वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत सही, बहुत अच्छा बोला प्रिया तुमने। The बहुत way you बढ़िया speak जी। is also थैंक यू। very good. मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा आशीष जी को। थैंक यू। मैं एक और थोड़ी सी शायद हंसी से थोड़ी फीलिंग हंसी वाली आएगी, बट इट्स अ रियलिटी चेक, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो ये शीर्षक है मोबाइल की महिमा। ठीक है, तो आजकल की जिंदगी में मोबाइल का क्या महत्व है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद उसमें अपने आप आपको थोड़ा बहुत हंसी का पोट मिलेगा। लगता है कि दुनिया के उल्टे दिन स्टार्ट हो गए हैं। लगता है कि दुनिया के उल्टे दिन स्टार्ट हो गए हैं। आजकल लोग डम और मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं। लगता है कि दुनिया के उल्टे दिन स्टार्ट हो गए हैं। आजकल लोग डम और मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं, और सुबह यही उठाते हैं, रात को यही सुलाते हैं। सुबह यही उठाते हैं, रात को यही सुलाते हैं। कब चलना है, कब खाना है, यही याद दिलाते हैं। सारे रिमाइंडर, सारे अलार्म, एब्सोल्युटली सुबह राइट। यही उठाते हैं, रात को यही सुलाते हैं। कब चलना है, कब खाना है, यही याद दिलाते हैं। मेडिटेशन और योगा अब यही करवाते हैं। हम सबकी दिनचर्या का प्लानिंग चार्ट हो गए हैं। आजकल लोग डम और मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं। और आगे है, ईमेल भी इन्हीं पे होती, चैटिंग भी इन्हीं पे होती। ईमेल भी इन्हीं पे होती, चैटिंग भी इन्हीं पे होती। प्यार में पड़ने वालों की सेटिंग भी इन्हीं पे होती। ईमेल भी इन्हीं पे होती, चैटिंग भी इन्हीं पे होती। प्यार में पड़ने वालों की सेटिंग भी इन्हीं पे होती। फैमिली और फ्रेंड्स की कनेक्टिंग भी इन्हीं पे होती। फैमिली और फ्रेंड्स की कनेक्टिंग भी इन्हीं पे होती। रिश्तों के बाजार का जैसे शॉपिंग कार्ट हो गए हैं। आजकल लोग डम और मोबाइल वेरी नाइस स्मार्ट हो गए हैं। लाइन, मुकर्रर, वेरी नाइस लाइन। वेरी नाइस। ब्यूटीफुल आशीष जी, आपने दोनों कविताएं एकदम मस्त सुनाई है। अरे बहुत अच्छी लिखी है। अभी ये बची है। ओके। तो रिश्तों के बाजार का जैसे शॉपिंग कार्ट हो गए हैं। आजकल लोग डम और मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, यही याद दिलाते हैं। बर्थडे पहले लोग खुद याद रखते थे या कहीं नोट करके रखते थे। आजकल जब फेसबुक पे या किसी पे दिखता है तब हम विश करते हैं। कि बर्थडे हो या एनिवर्सरी, यही याद दिलाते हैं। पूजा पाठ और तीज त्योहार, यही सब करवाते हैं। आजकल वर्चुअल पूजा भी हो जाती है। वर्चुअल ये भी हो रहा है। बहुत बढ़िया बोला। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, यही याद दिलाते हैं। पूजा पाठ और तीज त्योहार, यही सब करवाते हैं। ग्रीटिंग कार्ड और बेस्ट विशेष, सब इन पे हो जाते हैं। ग्रीटिंग कार्ड और बेस्ट विशेष, इन सब इन पे हो जाते हैं। हर एक की लाइफ का सेंट्रल पार्ट हो गए हैं। आजकल लोग डम और मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं। मीटिंग में और मिलने जाते नहीं आजकल, वीडियो कॉल कर लेते हैं। राइट। मिलने जाते नहीं आजकल, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेते नहीं सलाह कभी, गूगल से सवाल कर लेते हैं। मिलने जाते नहीं आजकल, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेते नहीं सलाह किसी की, गूगल से सवाल कर लेते हैं। फेमस होने के लिए टिकटॉक पे बवाल कर लेते हैं। फेमस होने के लिए टिकटॉक पे बवाल कर लेते हैं। अपनों से मुंह फेर लिया, एप्स ही स्वीट हार्ट हो गए हैं। और आजकल लोग डम और मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं। लगता है दुनिया के उल्टे दिन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ब्यूटीफुल, वेरी नाइस आशीष जी। दिल खुश हो गया है। हमारी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया मोबाइल। हर चीज कहते हैं मोबाइल से स्टार्ट होती है, मोबाइल से एंड होता है डे का। बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम हो गया एक तरह से मोबाइल। एग्जैक्टली। कमजोरी बन गया ऐसा लगता है मुझे तो। सही बात है, बिना मोबाइल के नहीं रह सकते।
इसी के साथ मैं नेक्स्ट उमंग जी। बहुत अच्छी कविता थी आशीष जी आपकी। थैंक यू। मैं उमंग जी को बुलाना चाहूंगा नेक्स्ट कविता के। धन्यवाद। अभी आशीष भैया ने फोन की महिमा बहुत बता दी है। मैंने सुबह सुबह ही लिखी है, वो फोन पर ही है। ये भी एक छोटा सा हास्य व्यंग है। तो हुआ ये कि मैं सुबह इनको कुछ कह रही थी, ये फोन पे कुछ कर रहे थे, एमपैक कहीं कुछ कर रहे थे, इन्होंने सुना नहीं तब मेरे दिमाग में आया और मैंने लिख दी। तो बस अभी सुनिएगा। उसका शीर्षक है इश्क। इश्क करके मैंने कल रात को कुछ और सोची थी सुनाऊंगी, पर मैंने आज सुबह जब ये लिखी तो इसका शीर्षक भी इश्क ही है, जो फोन से होता है लोगों को। ये इश्क है बहुत तगड़ा, ये इश्क है बहुत तगड़ा, भाई इसका किस्सा फोन से जो है रगड़ा। घरवारी जाए खोपचे में, घरवारी जाए खोपचे में, तभी तो होता है घर में झगड़ा। औषधि के जैसे काम करे, औषधि के जैसे काम करे, यही तो है सब मर्जों का बखेड़ा। एक दूजे से बात ना करें, एक दूजे से बात ना करें, पर चैटिंग में आनंद पावे तगड़ा। बहुत बढ़िया। फेसबुक पे दोस्त बनावे, फेसबुक पे दोस्त बनावे, सामने देख के नजर चुरावे। लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बना रखे हैं फेसबुक पे, लंबी लाइनें, पर सामने कोई मिल जाएगा तो उसको हाई करने में भी लोगों को ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कम हो गया उनका स्टेटस। तो फेसबुक पे दोस्त बनावे, सामने देख के नजर चुरावे, गर नजर मिल भी गई तो, गर नजर मिल भी गई तो फिर अपने फोन में ही घुस जावे, फिर अपने फोन में ही घुस जावे। सबरो प्यार फोन पे लुटावे, सबरो प्यार फोन पे लुटावे, जाने कितेक आवाज पी जावे। जो इंसान फोन में घुसा हुआ हो तो उसे कितनी आवाज लगाओ वो नहीं सुनता है। यही हाल है, सबरो प्यार फोन पे लुटावे। सारी पत्नियों की शिकायत है। सही बात है, ये तो सही बात है। पतियों की भी भाई। नहीं सही बात है, मेरे हस्बैंड भी बोलते पूरे टाइम फोन पे रहती है। पतियों को शिकायत करने का हक नहीं है ना। नहीं नहीं बिल्कुल है, पर छुपके करते हैं, पर छुपके करते हैं, राइट उमंग? जी, सबरो प्यार फोन पे लुटावे, जाने कितेक आवाज पी जावे। बीवी बच्चन की सुध ना लावे, बीवी बच्चन की सुध ना लावे, साथ वाले रिश्तन को ताक पे रख जावे, साथ वाले रिश्तन को ताक पे रख जावे। टू बी कंटिन्यू। अभी इतनी लिखी है। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, बहुत वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बहुत सारे कड़वे सच एक साथ बहुत बोल अच्छा। ये बहुत अच्छा लिखा उमंग। धन्यवाद। आई थिंक प्रिया जी आप एक और सुनाना चाहती थी? हाँ बिल्कुल, हाँ प्लीज गो अहेड। टाइम हो गया कि टाइम है अपना अभी? टाइम है, डोंट वरी। अच्छा अच्छा। मैंने लिखा है कठिन डगर। हमारी लाइफ बहुत कठिन है और अभी जो चल रहा है पैंडेमिक, मैंने इसी के ऊपर ये भी लिखी है और हमें संभलना है अपनी लाइफ में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी कविता आपको समझ में आएगी और पसंद करेंगे। जीवन की कठिन डगर पर, जीवन की कठिन डगर पर आज हमें संभलना है, जीवन की कठिन डगर पर आज हमें संभलना है। कांटों भरी जिंदगी पर, कांटों भरी जिंदगी पर आज हमें फूल बनकर महकना है। किस्मत के फैसलों पर, किस्मत के फैसलों पर आज हमें नए गीत भरना है। किस्मत के फैसलों पर आज हमें नए गीत भरना है। उम्मीदों के आसमान पर, उम्मीदों के आसमान पर आज हमें किस्मत के तारे को रोशन करना है। उम्मीदों के आसमान पर, उम्मीदों के आसमान पर आज हमें किस्मत के तारों को रोशन करना है। दुनिया की बहारों पर, दुनिया की बहारों पर आज दिल को गुलशन करना है। दुनिया की बहारों पर आज दिल को गुलशन करना है। जीवन की कठिन डगर पर आज हमें संभलना है, जीवन की कठिन डगर पर आज हमें संभलना है। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल पोएम। थैंक यू, वेरी नाइस। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा श्वेता जी को। श्वेता जी एक अपनी कविता सुनाना चाहती है। मेरी नेक्स्ट कविता है, सरल भाषी कविताओं का अलग सा असर होता है, सरल भाषी कविताओं का
एक अलग सा असर होता है, समझ में वही आता है लेखक ने जो लिखा होता है। वेरी नाइस, वेरी सरल भाषी कविताओं का एक अलग सा असर होता है, समझ में वही आता है लेखक ने जो लिखा होता है। कोई कहता है बड़े जतन करने पड़ते हैं एक कविता लिखने में, कोई कहता है बड़े जतन करने पड़ते हैं एक कविता में, हम तो लिख देते हैं वही जो दिल में भरा होता है। वेरी नाइस, वेरी डीप, वेरी नाइस। कभी दर्द कभी उपहास कभी मायूसी होती है, कभी दर्द कभी उपहास कभी मायूसी होती है, बस बहुत छोटे छोटे शब्दों से ही मेरी कविता पूरी होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी तरह मेरे लफ्ज भी छोटे बड़े का भेद नहीं कर पाते, मेरी तरह मेरे लफ्ज भी छोटे बड़े का भेद नहीं कर पाते, शायद दोनों को ही दुनिया के दस्तूर निभाने नहीं आते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा आशीष तिवारी जी। थैंक यू। मैं एक और गजल लेके आया हूँ। हो सकता है ये आप लोगों को फिर से थोड़ा सा गुदगुदाएगी। तो गजल का पहला शेर है कि बेवफाई के जैसे आम हो गया हूं मैं। आजकल बेवफाई इतनी कॉमन हो गई है कि बेवफाई के जैसे आम हो गया हूं मैं, हाँ तेरे नाम से बदनाम हो गया हूं मैं। बेवफाई के जैसे आम हो गया हूं मैं, हाँ तेरे नाम से बदनाम हो गया हूं मैं। और तुम भी छोड़ जाओ तकलीफें अपनी, तुम भी छोड़ जाओ तकलीफें अपनी, दर्द व गम का गोदाम हो गया हूं मैं। दर्द व गम का गोदाम हो गया हूं मैं। और ना आगे बढ़ता हूं ना पीछे जाता हूं, ना आगे बढ़ता हूं ना पीछे जाता हूं, पतली गली का जाम हो गया हूं मैं। पतली गली का जाम हो गया हूं मैं। और मेरे यार मुझे कत्ल करके खुश होने लगे, मेरे यार मुझे कत्ल करके खुश होने लगे। दोस्तों पे से एक शेर याद आ गया, मेरा नहीं है लेकिन बहुत फिट होता है कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। तो दोस्ती आजकल कैसी हो गई है कि मेरे यार मुझे कत्ल करके खुश होने लगे, किसी महफिल का इंतजाम हो गया हूं मैं। बकरा काट दिया है और अब महफिल होगी कि मेरे यार मुझे कत्ल करके खुश होने लगे, किसी महफिल का इंतजाम हो गया हूं मैं। और आखिरी शेर गजल का कि दिल लगाया तो अमन का दरिया थे हम, जब दिल लगाया तो अमन का दरिया थे हम। दिल टूटा है तो कत्लेआम हो गया हूं मैं। दिल टूटा है तो कत्लेआम हो गया हूं मैं, बेवफाई के जैसे आम हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस आशीष जी, वेरी नाइस, थैंक यू। ब्यूटीफुल पोएम आशीष जी। इसी के साथ इस शाम की मैं आखिरी कविता के लिए उमंग जी को बुलाना चाहूंगा। उमंग जी। धन्यवाद। ये कविता मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी है, तो ये थोड़ी सी प्यार भरी कविता है जो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। शीर्षक है आव्या, मेरी बेटी का नाम भी आव्या है। सौंधी सी खुशबू प्यार की मिठास, सौंधी सी खुशबू प्यार की मिठास, ऐसा है आव्या का एहसास। ताजगी मन में भरे मुझको दे जीवन की आस, सवेरे से घर को महका दे, सवेरे से घर को महका दे, शाम तक पता है सब बता दे। नन्ही हथेलियों से मेरे गालों को सहला दे, इधर उधर उड़ती फिरे, इधर उधर उड़ती फिरे, हील्स पहन पैरों में उचक उचक कर सामान सब गिराती रहे। अपना गाना गाकर सुनाए, अपना गाना गाकर सुनाए, मेरा मन बहलाए, मेरे साथ खेल खिलाए, मेरे साथ खेल खिलाए, फिर अपनी मस्ती में झूम जाए, फिर अपनी मस्ती में झूम जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। मैंने कोरोना वायरस पे एक लिखी है, सुनाऊं? श्योर अनुजा, सुनाइए अंजू जी। कोरोना वायरस पे मैं थोड़ा सा मतलब इतनी सीरियस नहीं है जितनी और भी हैं वो सीरियस हैं। नहीं श्योर। ये कोरोना वायरस पे लिखी है।
कोरोना वायरस की महामारी से पहले बड़ी बेफिक्री की जिंदगी जी रहे थे। कोरोना वायरस की महामारी से पहले बड़ी बेफिक्री की जिंदगी जी रहे थे। अब तो हमारी छींक से भी दोस्त डर जाते हैं। अब तो हमारी छींक से भी दोस्त डर जाते हैं। हम तितलियों के जैसे उड़ते फिरते थे। हम तितलियों के जैसे उड़ते फिरते थे। अब तो घर में बंद पिंजरे में कैद हैं। हल्की सी हरारत होने पर भी दिल में दहशत सी हो जाती है। बार बार हम टेम्परेचर लेने लगते हैं, हर एक जगह टेम्परेचर लिया जाता है। सही बात तो है। हल्की सी हरारत होने पर भी दिल में दहशत सी हो जाती है। और यदि खांसी आने लगे साथ में तो दिन में भी तारे नजर आते हैं। यदि खांसी आने लगे तो दिन में भी तारे नजर आते हैं। जिनके हम बहुत करीब थे और वो करीब आने से डरते हैं। जिनके हम बहुत करीब थे वो करीब आने से डरते हैं। अब किस दौर से गुजर रहे हैं कि अपनों के मुतासिर होने से भी डरते हैं। बेफिक्र की जिंदगी जी रहे थे। अब ये आलम है कि अपनों के बीच में एक अजनबी सी जिंदगी जी रहे हैं। कहर के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस की हुकूमत है। पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की हुकूमत है। हमारे नर्सेज डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमें हौसला तो रखना है। हमें घर के अंदर रहना है। नियम का पालन करना है। एक ना एक दिन तो वो दिन आएगा जब ये खौफनाक मंजर थम जाएगा। एक ना एक दिन तो वो आएगा जब ये खौफनाक मंजर थम जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हम भी सब उसी सवेरे का इंतजार कर रहे हैं कब वो दिन आएगा बिल्कुल जब हम किसी को अपने घर पे बुला सके, बच्चों के साथ खेल सके। ये एक अजीब सा बिल्कुल समय हो गया है कि हम ना किसी के घर जा सकते हैं, ना किसी के घर को अपने घर बुला सकते अभी तो फ्रेंड्स के घर के बाहर भी आते हैं तो सोचते हैं अपन बुलाएं कि ना बुलाएं। हैं। सही बोला था। 2020 is the worst year of the century कह सकते हैं। हाँ। तो मैं बोलिए अंजू जी। मेरी मम्मी ने 4 लाइन लिखी थी, वो मैं भी आप इजाजत दें तो मैं बोलती हूँ। ना बिल्कुल बोलिए। मम्मी We are happy to hear। ये मेरी मदर की लिखी हुई है, हाँ। जो शायद उन्होंने मेरे बारे में बोलने की कोशिश करी थी। दर्द सहकर भी हम मुस्कुराते रहें और सोचें ये सब है जिंदगी का खेल। दर्द सहकर भी हम मुस्कुराते रहें और सोचें ये सब है जिंदगी का खेल। सोचते हैं बुरा वक्त तो गुजर जाएगा, तू रख सबसे सदा तालमेल। माँ तू कहती है फिक्र ना कर इस कदर, तेरा हौसला बुलंद है बहुत है तेरे पास बहुत कुछ हार कर। माँ तेरी दी हुई तालीम का ही अब इम्तिहान है और जीना इसी का नाम है। Very nice, Beautiful, very nice. beautiful. Thank you. My mother will be happy because if this is recorded, she will hear this. No, seriously, I'm so happy. I'm so happy to hear each and everyone. This is one beautiful event that we have done virtually. हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ करना है, क्या कर रहे हैं। जो राइट, हेमंत जी तो बहुत लंबे टाइम से बोल रहे हैं कि फर्स्ट इवेंट ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर इवेंट होना चाहिए कि जो भी मतलब सुन रहा है उसको खुशी होनी चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू हियर यू ऑल। एंड मैं ऐसी कामना करता हूँ कि मुझे ऐसा एक और बार कभी मौका मिले कि मैं आप सभी लोगों के बीच में पर्सनली आके ज्वाइन करके ये कविता सुन सकूं। मैं लिखता तो हूँ नहीं बट कविता बहुत एंजॉय करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हाथ से कविता लिखने की कोशिश करेंगे। सही बात है, हाथ से पे अब तो लिखना है। मेरे हाथ पता है, मेरी जोबेल पर हाथ से जब कविता लिखने बैठू तो कुछ हाथ से ध्यान में नहीं आता है। करेक्ट बहुत नहीं देख, सभी तरह के पोएट होने चाहिए ग्रुप में। है वो बड़ी डीप है, बड़ी हाँ नहीं टाइम भी चाहिए। जो लोग हाथ पे लिखते रहते हैं उनके लिए इजी, जो हाथ पे नहीं लिखते उनको टाइम चाहिए, 2-3 आपकी कविताओं से लाइफ के एक्सपीरियंस मिलेंगे अंजू जी। इट्स ओके, व्हाटएवर यू आर राइटिंग इज वेरी गुड। मैंने एक जुदाई पे लिखी थी तो मेरी मम्मी तो कॉल आया उनको, अभी शी कॉल्स मी एवरी मॉर्निंग, वो बोले ये जुदाई पे तूने इतनी सीरियस क्यों लिखी है कविता। अंजू जी आपकी जुदाई वाली मैंने कई बार सुनी है, आप कहेंगी ना तो मैंने 8-10 बार सुन चुकी हूँ। एक तो आशीष जी की गजल और एक वो वही तो जुदाई पे वो मतलब इतनी डीप है ना कि मम्मी भी मेरी मतलब ना, बट माय मदर रियली वेरी नाइस। अंजू जी नेक्स्ट टाइम सुनाइएगा वो वाली, वो बहुत अच्छी कविता है। अच्छा, थैंक यू। It was a very beautiful evening and really happy to hear everyone, and hopefully we'll do something better and we'll do more
star studded event in coming future. मैंने जैसे कि बताया हम अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिंगल डांस, ग्रुप डांस, if they want to sing, if they want to recite any joke. और आगे आने वाले टाइम में हम एक बिंगो नाइट करने वाले हैं, उसकी डिटेल हमारे ट्रेजरर रामचरण जी शेयर करेंगे ग्रुप पे। और भी कुछ इवेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, ऐसे ही जूम इवेंट की कुछ होते रहना चाहिए इम्पैक्ट में। हेमंत जी, ट्रेजरी का क्या हो रहा है, क्या यूज कर रहे हैं आप? हाँ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी टाइप? अच्छा, मैं बोली कुछ पार्टी वार्टी टाइप थ्रो कीजिए, ऑनलाइन पार्टी। ऑनलाइन पार्टी, ऑनलाइन हैप्पी आवर करते हैं हम लोग, बिल्कुल। पोएट इतना बोल के थक गए, उनके लिए कुछ हम जलपान वगैरह। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल ऐसा कुछ प्लान करेंगे। एंड आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन for joining us for today's event, and hope to meet everyone soon. Thank you. It was very nice. Thank you. Thank you. so much, Hemanji and everyone. ये event का video will be live, will be available on our Facebook page, and I'll share it in group also. Okay, very good. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.